बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्म बिल्डर। परचेज सेल फॉर्म। ERP क्या ये स्टॉक स्लैश ST ऐड पैसा। ग्लोबल डॉट यूज़र नेम, वो तो अभी हम डायरेक्ट आ गए ना इधर से, इसलिए वो कह रहा है। ग्लोबल डॉट यूज़र नेम। क्या है जी? यूज़र्स है, क्या है उसका नाम? कंपनी यूज़र्स। वेयर यूज़र आईडी बराबर हो ग्लोबल डॉट यूज़र आईडी। अब नहीं मैसेज आया। F8 करें। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डेट लिख दूँ या मैं उस यहाँ पे पार्टी का नाम लिखूँ तो उस पार्टी का जो भी डाटा हो वो दिखा दे। ठीक है, वैसे तो यही होता है कि बिना अगर उस डेट के अंदर कोई रिकॉर्ड हो, उस डेट के अंदर कोई रिकॉर्ड हो तो वो शो कर दे। अगर शो कर दे, अगर नहीं है तो वो इसके अंदर चला जाए। अब जैसे यहाँ पे कर 20/11/14/11 है ना, ये मैं 20/11/2014 दूँ तो वो ये शो कर दे जब इस पोजीशन में हो। अब तो मैं F7 करता हूँ, फिर वो डेट देता हूँ, फिर वो इस तरह। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 20/11/14 एंटर करूँ, अगर वो मौजूद है तो सामने दिखा दे, नहीं मौजूद तो इसी तरह आगे फीडिंग करे। ये है असल में टेक्निकल। तो ऊपर करें कॉपी, इसकी आप चले जाएं यहाँ पे की नेक्स्ट आइटम ट्रिगर लगाया मैंने। मैं कहता हूँ सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी। कौन सा ब्लॉक? RI_MST। ये ब्लॉक है जिसके ऊपर काम करना है। डिफ़ॉल्ट वेयर, डिफ़ॉल्ट वेयर क्या होनी चाहिए? वेयर डॉक डेट बराबर हो, डेट बराबर हो बराबर हो हैं। एक कॉलम डाल के ना ये डॉक देगा। तो वही कर रहा हूँ।
है जी। और ये बंद, ये बंद। मैं कहता हूँ यहाँ पे EXECUTE एग्जीक्यूट क्यूरी। बीस 11 है, ठीक है। मैं कहता हूँ 20/11/2014 था। NOV। हाँ, क्योंकि ये करेक्टर है तो ये भी करेक्टर ही जाना चाहिए। टू करेक्टर। BD-MM-RRRR। कौन सा है? 20/11/2014। 20/11/2014 क्या कह रहा है ये कि नेक्स्ट आइटम क्या मसला है? वेयर डॉक्यूमेंट डेट बराबर हो सिंगल कोर्स में तो पहले बात कर सकते है। हैं सिंगल कोर्स में। ये अभी वो उसके अंदर जा नहीं रहा। क्या आप कह रहे हैं? सिंगल ऐसे? सिंगल कोर्स वो ड्रॉप रेट सेमी कॉलम के साथ ये हाँ, इसके साथ क्या करूँ? कोर्स का ऐसे? हाँ, जी। ये तो बड़ा अजीब सा काम बता रहे हो। ऐसे? बेस क्लास जब यूज़ करते हैं उसमें एसक्यूएल शीट कुछ अपडेट निकालते हैं उसके बंद करते हैं करेक्टर। ये तो बिल्कुल मुझे तो नहीं वैसे ये आइडिया। नहीं भाई, अभी हम कहते हैं जी ये वाला जो है ना मैसेज BD MON Y ठीक है जी। बराबर हो सही। तो अभी ये उसके साथ मिला तो यहाँ पे कॉन्केट ये और ये एक और तीन होना चाहिए। वैसे अब तो सही होना चाहिए, कर भी रहा है ये। बीस क्या था? नहीं, इससे पीछे ना वो एक और चीज़ आ रहा है वो ब्लॉग आ रहा है। वो तो ब्लॉग में जाने के लिए है ना। चलो गो ब्लॉग भी कर देते हैं। गो ब्लॉग कौन सा? आ रहा है RIMST। वो तो ब्लॉग में जाने के लिए हो गया ना। इस ब्लॉग में जाए और ये करे।
अब आपने बोलना नहीं है, समझ आई? तो रीड ही नहीं कर रहा इसको।
स्क्रिप्ट मेरे पास लिखा पड़ा है। क्या कर रहे हैं? क्यों? क्यों? कोई बात नहीं, चलना है। चलो ट्राई करते हैं। ज़हन में स्केच आ रहा है ना आप लोगों के अंदर कि भाई हाँ भी ये कमांड इस तरह इस्तेमाल करनी है, हो तो जाएगा। क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज आ रहा है। लेकिन नॉट अ वैलिड मंथ। अच्छा, नॉट अ वैलिड मंथ। ठीक है, इसको हम लेते हैं डिफ़ॉल्ट में। दिखा दिया उसने। ठीक है, समझ आई। उन्हें हम दोबारा कर दें फिर। 20/11/14। तो यू हैव टू चेंज सेव, हम कहते हैं सेव नहीं करना, तो वो देखते हैं ये क्यों कह रहा है। ठीक है, मैं खुद ही, हमने और उसे कुछ नहीं कहा। ये ख़त्म, ये ख़त्म। नो वैलिडेट, नो वैलिडेट। ले जी, 2-4 कमांडें थी ये। ठीक है ना, सर्चिंग पे ऐसे ही टाइम लग जाता होता है। एक एक दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन में हम सर्चिंग करते रहते हैं। लेकिन जब चीज़ बनती है तो वो 1 लाइन की होती है, 2 लाइनों की होती है, तो बंदे को खुशी भी होती है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। ले भी, ये मैंने ना काफ़ी अरसे बाद की,
अभी मैसेज आ रहा था कि ये सेव करना है कि नहीं करना, मैसेज आता था ना, वो क्यों आता था? वो इसलिए आता था कि आपने लिखा यहाँ पे 20/11, तो वो अब ये कौन सा मोड है? न्यू रिकॉर्ड। अब न्यू क्यूरी मोड नहीं है ये न्यू रिकॉर्ड मोड है। आप नया डाटा एंटर कर रहे हैं, तो जैसे ही इधर से बाहर निकलेंगे तो वो क्या पूछता होता है आपको? वो ये मैसेज देता होता है, ऐसा ही है। अब भी यही वो मैसेज दे रहा था कि जी क्या करना है, इसको सेव करना है कि नहीं करना है, क्या करना है। मैंने उसे कहा कि भाई ना, तूने ये मैसेज नहीं देना हमें किसी किस्म का, इसको वैलिडेट नहीं करना। एग्जीक्यूट करते वक्त क्या करना है? वैलिडेट नहीं करना, किसी किस्म का पूछना नहीं है हमसे, ठीक है। तो मैंने कहा 20/11/2014, तो उसने कुछ नहीं पूछा। उसने अगर मौजूद था तो उसके सारे रिकॉर्ड शो कर देगा आपको। 20/11 आगे चलते जाएं तो 20/11 ही आती जाएगी, ठीक है। समझ आ गई इसकी आपको? इसी तरह मैं आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर का भी, डॉक्यूमेंट नंबर तो वो है जो इधर पड़ा हुआ है इसके सामने, इसी तरह आपने उसको, उसमें तो मसला भी कोई नहीं है इतना, क्योंकि ये डेट का ज़्यादा मसला था, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये किस तरह की है। सबसे पहले तो सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी, ये करें ना करें इसका कोई रौला नहीं है, करें। हाँ, 20/11/14, ठीक है। ये तो ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं, नहीं जाएं ना जाएं वो एक अलग मसला है, ठीक है। लेकिन अगर चले जाएं बेहतर है। इस ब्लॉक में चले गए, सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी RIMST जो मास्टर ब्लॉक है, उसको हमने सिंगल कोट में लिखना है, क्योंकि सिंगल कोट में सारे का सारा करैक्टर आएगा। तो वो उस वेयर क्लास, ये जो है, ये वेयर क्लास जो है, ये इसके अंदर, यहाँ पे होगी वेयर क्लास, ये वेयर क्लास है ना ये वाली, वो इसके अंदर आके लिखता है और एग्जीक्यूट करवा देता है वर्चुअली इसके अंदर। वही जो हमने कमांड कौन सी है, ये वाली, क्या करता है? वो आके लिखता है बीच में, क्या? वेयर के बाद में। यहाँ तक तो ये हमने बता दिया ना कि ये इस ब्लॉक के डिफॉल्ट वेयर के अंदर जाके तूने क्या लिखना है, इसका मतलब ये है, इस ब्लॉक के डिफ़ॉल्ट जो वेयर है क्लास, उसके अंदर क्या लिखना है? सिंगल कोड में ये वेयर डॉक डेट बराबर है सिंगल कोड। अब यहाँ तक तो आ जाता था, उसके अंदर मैं मैसेज करके देख रहा था। उसको कॉन्केट करना है क्या? एक यानी ये जो 3 है ना, ये वाले, ये तो हो गए उसके कि भाई बीच में एक कॉमा जो है, कॉमे के इर्द गिर्द 2 कॉमे लगाएंगे तो बीच वाला कॉमा आएगा ना, वरना तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब वो कॉमा, मैंने कहा ये एक कॉमा लगाना, तो उसके लिए 2 कॉमे साइड पे लगाए। लेकिन ये जो कॉमा शुरू किया ये वाला, ठीक है ना, बल्कि इसको ये कह लें कि भाई जो है ना, 4 अगर लगाएंगे सिंगल कोड तो एक बीच में कॉमा लगेगा। 4 अगर सिंगल कोड लगाएंगे तो एक कॉमा बीच में लग जाएगा। इसी तरह अगर 8 बीच में देख लीजिएगा कि भाई 5 लगाएं तो कितने कॉलम होते हैं, आते हैं कॉमे, और 6 लगाएं तो कितने होते हैं, ठीक है। 4 लगाएंगे तो 1 आएगा, उसके साथ कॉन्केट कर दे। अब ये एक कॉमा इधर आ गया, ये तो बीच में ये आ गया ना, ये वाला, ये, ठीक है ना, ये आ गया, और बराबर है क्या? एक सिंगल कोड, ये इधर से ले ली सिंगल कोड। फिर उस सिंगल कोड के साथ क्या कॉन्केट करे? 2 करैक्टर में ये डेट ले ली, ये वाली सारी की सारी ये डेट ले ली, और उसके बाद क्या किया? ये यहाँ तक बंद होगी। फिर कॉन्केट क्या किया? एक कॉमा और चाहिए था हमें, जैसे आप रूटीन में लिखते हैं कि वेयर डॉक्यूमेंट डेट बराबर हो, तो सिंगल कोड में आप लिखते हैं ना,
सिंगल कोट में आप पूरा वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, ये मैं आपको यहाँ पे मैसेज में भी आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। MESSAGE मैसेज। ठीक है, अब यही मैसेज दोबारा करवा दो। मैं कहता हूँ 20/11/2014। तो आप क्यूरी जब SQL में लिखते हैं तो क्या लिखते होते हैं, ये नहीं लिखते होते वेयर डॉग डेट बराबर और सिंगल कोट में ये इस तरह आप डेट लिख देते हैं, तो उसकी वो दिखा देता है पूरा रिजल्ट। जाहिर है यही कमांड हमने पेस्ट करवानी है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट में जाके, तो ये कमांड बनेगी तो वो दिखाएगा ना। अगर बीच में सिंगल कोट मिस होगी तो वो तो नहीं दिखाएगा, इसलिए बीच में एरर आ रहे थे। तो अब हमारे पास एग्जैक्ट कमांड ये आ गई सिंगल कोट के साथ ये वाली, ठीक है जी। तो उसने क्या किया, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो बीच में ना मैसेज दे रहा था सेव करना है कि नहीं करना। आपने एग्जीक्यूट कराते वक्त आपने से कहना है नो वैलिडेट, ठीक है, यानी वैलिडेट नहीं करना, ठीक है जी। ये अगर आप चाहें तो ये इसको आप बंद कर दें, ऐसे वो लगा रहा है इसका। और करने के बाद फिर क्या करें, फिर वापस भी चाहे अगर आप करना चाहते हैं। अच्छा ये मैं इसको फ़िलहाल ऐसे कह देता हूँ 20/11/14 आ गया। मैं फिर F8 करूँ, अब आप देखें कि भाई जो है ना वो 20/11 की दिखा रहा है और नहीं दिखा रहा, यानी रीसेट नहीं हुआ वो। जबकि अगर यहाँ से आके दोबारा आप आएँ F8 करें 20/11, और कौन सा था, और भी था एक रिकॉर्ड है ना, ये 15/14/11 है ना। मैं कहता हूँ 20/11/14। अब देखें वो नहीं दिखा रहा है ना वो उसका। तो अगर मैं इधर से बाहर आता हूँ और फिर मैं उसे कहता हूँ जी F8, 20/11 भी दिखा रहा है, 14/11 भी दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उसे कहता हूँ 20/11 के ऊपर एंटर कर देता हूँ तो अब वो उसने सर्च कर लिया। अब देखें वो अगला 14/11 वाला तो नहीं सर्च कर रहा, लेकिन अगर मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ तो फिर भी वो यही दिखाई जा रहा है। उसने उस वेयर कमांड को रीसेट नहीं किया, जब तक आप एक दफ़ा प्रोग्राम से बाहर नहीं आएंगे वो वैसे ही रहेगा। अब रीसेट करने के लिए क्या है, एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा रीसेट हो जाए तो डिफ़ॉल्ट वेयर बराबर है पता नहीं, इस तरह का ही मैं करता होता था। ये अब करते हैं हम इसको दोबारा। मैं कहता हूँ 20/11/14। अब ये देखिए 20/11 का दिखा रहा है, दोबारा F8 कर दूँ यहाँ पे 14/11 भी दिखा रहा है, समझ आई। अब ये भी एक टेक्निकल पॉइंट था कि जी 20/11 दिखा रहा है तो वो जी सारे परेशान होंगे, लो जी हूँ इस तो बाद तो वो बाकी दिखा ही नहीं रहा, तुझे कहो जी मेहनत आपसे करना ही दोबारा कंप्यूटर और जी सॉफ्टवेयर दोबारा चलाओ जी, दोबारा सॉफ्टवेयर चला रहा है, फिर वो उसके सारे रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करे, एक दफ़ा काम करने के बाद उसको दोबारा रीसेट भी कर दे। तो ये सारा किसने सोचना है, प्रोग्रामर ने सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखना चाहे फॉर वेयर क्लास CLAUSE रीसेट, ठीक है। तो
ये भी मेरी तरफ से एक वो मैं सोच रहा था यार क्या ये आप लोगों को मैं कोई वो सर्चिंग का बताऊं। तो 20 11 14 आपके सामने ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। अच्छा मैं अब आप कहता हूँ ये 20 11 नहीं मिली, मैं कोई और डेट दे देता हूँ इधर, ठीक है ना। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे जब आए थे इधर यहाँ पे शुरू में होता है ना वो, तो मैं कहता हूँ 20 21 11 14, कोई नहीं। अब क्या करे वो, अब उसे चाहिए कि जी 20 के ऐसे किया है तो फिर वो यहाँ पे आगे नेक्स्ट आइटम पे आ जाए, अपना काम करे यहाँ पे, ठीक है जी। इसको छोड़ें और मैं कहता हूँ नेक्स्ट 21 11 14, ठीक है आगे काम करें अपना जो भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे और आपने कहा 20 11, फिर उसने शो कर देना। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, छोटी फैसिलिटी नहीं है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। सर जी ने तो तुहानू करवा दिता, किसी और ने पूछोगे तो तुहानू पता चलेगा कि हाँ भी वो दसदा कि नहीं दसदा। ओके जी, आपका लेक्चर ख़त्म हो गया और आपका कोर्स भी ख़त्म हो गया। मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। इन 2-4 अशार के साथ वो कहते ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, फिर वो नहीं आते, फिर वो नहीं आते। हमने पढ़ा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत डांट डपट, वो भी सारा सिलसिला चला, लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी के साथ आप लोगों को मैंने करवाया काम, ठीक है। कमियां बेशियां हो जाती हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर खुद हैं, आप भी अपने आप को जज करें कि हमने उसके ऊपर कितनी मेहनत की और हमने कितना उसको रिवाइज़ किया, ठीक है जी। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि मुझसे नहीं पढ़ाया जा सकता, शायद ही कोई और बंदा पढ़ा दे, मैं ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को मैं जो नॉलेज है वो दूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।